सर एक तरफ तो बीजेपी दावा करती है कि हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया है। दिख नहीं रहा है। मैंने कोशिश की थी चश्मा भी लगाऊं कि कहीं दिखे, बट दिख नहीं रहा है। परेशान देखिए वो एक जैसे उनको मिर्ची क्यों लगती है जब हम बात करते हैं 370-35 की। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। यही तो रोजगार दे रहे हैं ना जनाब, यही रोजगार दे रहे हैं कि जो भी लिस्टें निकाल रहे हैं वो जी जनाब वो उसमें स्कैम होता है। जो भी लिस्ट जहाँ जो है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी या पीडीपी की हुकूमत थी तब भी यहाँ पे शराब भेजा जाता था, खासकर श्रीनगर में। कभी दुकानों में नहीं, लेकिन यहाँ था ना श्रीनगर में। अभी दुकानों में नहीं, कभी ये जो आपके घर के बाहर दुकान होंगी। रविंद्र रैना जी ने ये भी बताया कि कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में। इस पे आप क्या बताना चाहोगे? मैं उनसे सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आइए मैदान में, सियासी जवाब मैदान में दिया जाता है। तो जैसे आपने अशमुर रसुम्बुल की फुटब्रिज की बात की, बिल्कुल यही नहीं, उसके अलावा भी बहुत, चाहे वो मानसबल का हो, चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सुहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम इस वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में बहुत सारे ऐसे सियासी लीडरान जो है आए रोज़ बयानात जारी किए जाते हैं। क्या उनका कुछ मुद्दा मकसद रहता है? क्या सोसाइटी पे उनका कुछ जो है इम्प्रेशन पड़ता है? आज इसी सब पे बात करने के लिए हम यहाँ ज़िला श्रीनगर के यहाँ पीडीपी ऑफिस में आए हैं और हमारे साथ यहाँ स्पोक्स पर्सन पीडीपी जनाब नजमुल साकिब साहब मौजूद है। तो इनसे आज मजीद गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारे सवालात जो है जो हमें आवाम ने पूछे इनसे आज मजीद शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका हम बहुत तहे दिल से खैर मकदम करते हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में। थैंक यू। जी सर, जो हमारा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आए रोज जो है 370 और 35 पे एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें या बहुत सारे ऐसे पार्टीज है वो बयान देते हैं, क्या उनका कोई मुद्दा मकसद रहता है? क्या बीजेपी लीडरान जो है ये कहती है कि रिसेंटली एक बीजेपी लीडर ने ये दावा किया कि हम 370 और 35 की वापसी नहीं चाहते। तो उनको डर क्यों लगता है जब हम बात करते हैं 370-35 का? अगर उनको लग रहा है ये वापस नहीं आएगा तो फिर उनको बोलना चाहिए ठीक है जनाब ये बोल रहे हैं उधर ही। फिर परेशान क्यों होते हैं? उनको मिर्ची क्यों लगती है जब हम बात करते हैं 370-35 की? देखिए जिस तरीके से इन्होंने 370 और 35 को हटाया वो एक गैर आईनी और इलीगल वे में हटाया गया। अगर हम कानून के दायरे की बात करें वो बिल्कुल उस कानून के दायरे के बाहर है। ये जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना माइट इज राइट। इन्होंने वही एक पॉलिसी अपनाई थी कि जनाब हमारे पास अब मेजॉरिटी आई है हिंदुस्तान में तो हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मगर ये भूल गए कि ये जमहूरियत है, यहाँ पे जितना ताकत एग्जीक्यूटिव को है उतना ताकत जुडिशरी को भी है। तो एक कुल मिला के बात जिस पे सुप्रीम कोर्ट बार बार अपनी जो है रूलिंग्स दे चुका है कि जो 370-35 को अब परमानेंट स्ट्रक्चर इसने जो है इख्तियार किया है उसको इन्होंने हटाया और हमें ये बताया गया कि अब हम नया कश्मीर लाएंगे। अब हम इनसे सवाल पूछते हैं जनाब कहाँ है तरक्की, कहाँ है रोजगार, कहाँ है शहद की नदियाँ, कहाँ है अमन? तो फिर बोलते हैं, फिर ये कांपने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि 370-35 ये तो देशद्रोह की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं जी। तो हम इनसे सिर्फ छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं, हमें समझ इस बात का नहीं, ये समझ नहीं आती ये परेशान क्यों होते हैं। अगर ये खत्म हुआ है मसला तो इनको क्या परेशानी है? लेकिन सर बीजेपी लीडरान ये कह रहे हैं कि पीडीपी या एनसी जितने भी यहाँ पे पार्टियां है उनको डर है, हमसे डर लगा हुआ है। हमसे कहाँ डर लग रही, उनको उनसे कहाँ डर लगता है? आपको तो इस बात से आया होना चाहिए कि वो अभी तक इलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उससे डर रहे हैं। तो डर उनको है कि हमको है? डीडीसी जब इलेक्शन हुए जी, हमें कैंपेनिंग नहीं करने दी, उसके बावजूद भी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने 100 से ज्यादा डीडीसी की सीटें ले ली कि कोई भी ऐसा, चाहे वो 5 अगस्त हो चाहे वो कुछ और जो सियासी इवेंट हो, उस पर अब लीडरों को हाउस अरेस्ट कर देते हैं। और ये सिर्फ बड़े लीडरों की बात नहीं है, आप देखिए ये पूरे मुल्क में ये बेच रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में पंच जो है, डीडीसी जो है, वार्ड मेंबर जो है हर जगह बना दिए। बट कभी आपने भी ये स्टोरी नहीं की और ना ही आपके फ्रेटर्निटी में से ज्यादा इस पे होता है कि आखिर वो पंच और सरपंच है कहाँ? उनको इन्होंने कैद रखा है यहाँ होटलों में।
जो पंच सरपंच अपना गांव जाना चाहता है उसको गांव जाने नहीं देते हैं, तो वो किस चीज का, किस काम का सरपंच, पंच सरपंच जो अपने इलाके में नहीं जा पाता है, वो डीडीसी किस काम का जो अपने इलाके में नहीं जा पा रहा है, वो वार्ड मेंबर किस काम का जो अपने इलाके में, वो तो छुप कर बैठे हैं यहाँ पे होटलों में, उनको इजाजत नहीं दी जा क्या रही। सभी डीडीसी बीजेपी के हैं? किसने कहा सभी बीजेपी के हैं? डीडीसी तो हमारे तो 30 डीडीसी मेंबर्स हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी 50 तक उनके हैं, 50-55 तक उनके भी हैं शायद से गालिबन। तो नहीं, डीडीसी तो उन्होंने कश्मीर में कोई जीता है, मुझे लगता है 1-2 शायद, कुछ कहीं पे क्या हुआ है तो वो अलग चीज़ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनाब ये जिस चीज़ की बात कर रहे हैं और जो सियासत यहाँ पे इख्तियार करना चाहते हैं वो बिल्कुल जमहूरियत से कोई दूर चीज़ है, उसका जमहूरियत के साथ ये लेना देना कोई नहीं है। और ये चीज़ ये भूल रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसे हुक्मरान मरकज़ में आए थे जिन्होंने ये पॉलिसियाँ इख्तियार की थी कश्मीर के लिए। आज वो हुक्मरानों का नामो निशान कहीं नहीं है। आज वही हुक्मरान आप बोलते हैं कि नहीं हमने उस टाइम पे कश्मीरियों के साथ गलत किया। इनको शायद ये भूल गए हैं कि ऐसे भी हो वक्त था यहाँ पे जब शेख साहब को यहाँ 20-22 साल जेल रखा गया, जब यहाँ पे लोगों को जो है बेहिसाब जो है जेलों में डाला जाता था। तो ये सियासी ऊंच नीच जो है वो होता रहता है, बट अब इसमें पॉलिसी और इसमें जो ये बार बार हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर को उसको ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है उसके लिए जो है हम वादाबंद है। और हम पीएचडी खास तौर पर और हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा बार बार इस चीज़ का ये कहती हैं कि जम्मू कश्मीर की जो है अपनी शिनाख्त उसके लिए हमें लड़ना है। इसमें सख्तियाँ आती हैं, सियासत सिर्फ ये पावर ही नहीं है, सियासत एक स्ट्रगल का नाम है। और इसमें जब तक आप लोगों की जो उमंगे हैं, उनकी काविशें, उसके लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे तो फिर वो सियासत कहाँ रही? क्या सर पीएचडी 370-35 वापस ले आएगी या लोगों को अभी गुमराह? देखिए, मैं इस चीज़ का वादा कर सकता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और हमारी कायद पूरे एंड तक ये लड़ाई लड़ेगी और लड़ने का उन्होंने इरादा किया है। जिल्लत और फतह ये अल्लाह के हाथ में होती है, शिकस्त और फतह ये अल्लाह के हाथ में है, बाकी कोशिश करना इंसान के हाथ में है। और हमने ये ये तय किया है हमने कि हम इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, चाहे वो सियासी तौर पे हो, चाहे वो कानूनी तौर पे हो, चाहे वो समाजी तौर पे हो, जिस फोरम में लड़ने की ज़रूरत है हम आप टिल द लाइफ ऑफ डेथ इसके लिए लड़ेंगे? हम पूरा इस पे वादाबंद है कि हम इसके लिए लड़ेंगे। अच्छा सर, जो रिसेंटली एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें महबूबा मुफ्ती जी को ये बताया गया कि आप फिर भी जो रेसिडेंस है वहाँ जो रिहाइश गाह है वो आप जल्द अज जल्द जो है वो खाली कीजिए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो कहा इसके जवाब में कि मसला ये नहीं होना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती की जो है रिहाइश गाह वो कहाँ पे रह रही हैं, किधर रह रही हैं। जब जम्मू कश्मीर में इतने पेचीदा मसले हैं कि अगर खुदा नखास्ता एक नौजवान घर से निकलता है उसको ये नहीं पता होता है कि मैं घर वापस पहुंचूंगा नहीं, और अगर फिर वो जान बहक होता है उसको ये उसके लवाहिकीन को ये नहीं पता होता है कि वो लाश घर वालों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस पूरे सिनेरियो में मसला ये नहीं होना चाहिए और डिस्कशन ये नहीं होना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती क्वार्टर में है या नहीं है। मसला इन चीज़ों पर जो है नज़र होनी चाहिए कि हमारे आग के वारदात बार बार क्यों हो रहे हैं हर जगह, हमारे मजहबी जो स्कॉलर्स हैं वो जेलों में क्यों हैं, हमारे जेल क्यों नौजवानों से भरे हुए हैं, सिविलियंस किलिंग्स क्यों हो रही हैं, पंडितों को क्यों मारा जा रहा है, जहाँ पे भी जो एम्प्लॉयमेंट के जो निकलते हैं, जॉब्स के लिए निकलते हैं, उनमें धांधलियाँ क्यों हो रही हैं। लेकिन सर एक तरफ तो बीजेपी दावा करती है कि हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया है। दिख नहीं रहा है। मैंने कोशिश की थी चश्मा भी लगाऊं कि कहीं दिखे, बट दिख नहीं रहा है। देखिए, वो एक जैसे वो जुमलाबाजी थी उनकी, 15 लाख रुपए, 8 करोड़ नौकरियां,
बाकी चीज़ें तो मुझे लगता है ये उसी की एक कड़ी है कि जो जम्मू कश्मीर में एक नया कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर में बाकी तरक्कियाँ होंगी, बाकी चीज़ें होंगी, कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम बात करें FAA की या SI पोस्ट्स की, वहाँ भी जो है स्कैम किया गया, उसमें जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन मंजर आम पे लिस्ट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, और किसी को जो है अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। नाम इनको आया है कौन कौन है। एलिगेशंस तो ये हैं कि ऊपर से नीचे तक इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब बेचारे किसी गरीब जो है मुलाजिम को इसका विक्टिम बना देंगे, बट जो ऊपर बैठे हैं उनको जो है वो स्कॉट फ्री जाएंगे, उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। और हमारी आप देखिए ना, आप हमारा जिस बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि भाई जनाब मैं कितना भी पढ़ूं, मेरे मुस्तकबिल का तो सौदा किसी ने किया है, वो पढ़ेगा क्यों? लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। यही तो रोजगार दे रहे हैं ना जनाब, यही रोजगार दे रहे हैं कि जो भी लिस्टें निकाल रहे हैं वो जी जनाब वो उसमें स्कैम होता है। जो भी लिस्ट है, आज 40% बेरोजगारी की शर जो है जम्मू कश्मीर में पहुंच गई, पूरे हिंदुस्तान में टॉप लेवल पे है ये। हालांकि जम्मू कश्मीर में ऐसा कभी नहीं होता था, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। आप देखिए, सिर्फ अब जो तबका नौकरियां करता था, चलो वो तो ठीक है, वो तो चलो खत्म हो गया। अब जो कुछ बेचारे जमींदारी के साथ, बागो बागात के साथ जो काम करते थे, बागबानी के साथ, अब उनको भी मार, उनकी भी जो है ट्रकें रोक दी गई। अब देखिए जिन ट्रकों में जो सामान जो है, जो मेवा जो जम्मू पहुंचता था, वो जम्मू वालों की, उनको भी मार जी। तो ये सिर्फ एक ही को नहीं, इन्होंने पूरी मईशत, पूरी इक्तिसादी हालात जो है पूरी हमारी ख़त्म की है। ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोग घुटनों पे आ जाएं, और आज देखिए हमारी इसी वजह से हमारे नौजवान ड्रग्स का शिकार हो गए हैं। और उस पर तुराइए कि अब ये जो है दुकान बेदुकान शराबों की जो है अब बिक्री होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नशा मुक्त भारत जो है ये इनिशिएटिव चलाया, तो रिसेंटली एक ऑर्डर भी जारी किया गया कि अब जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अब बियर या RTD ड्रिंक्स जो है वो भेजी जाएगी। आपको लगता है कि इसमें जो है हमारे नौजवानों में बहुत सारा असर पड़ेगा? देखिए, इसमें हिपोक्रेसी देखिए, जिस रियासत से होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आते हैं वहाँ पे इन्होंने शराब बैन की है, बिहार में इन्होंने बैन की है, मध्य प्रदेश में ये बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटका में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि मंदिर के 1.5 किलोमीटर अगल बगल कोई मुसलमान जो है मीट की दुकान नहीं रखेगा, क्योंकि हिंदुओं के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। हमारे यहाँ पे शराब अब दुकानों में बेचेंगे, क्या हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं है? लेकिन हम एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा सर, यहाँ जो है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी या PDP की हुकूमत थी, तब भी यहाँ पे शराब भेजा जाता था, खासकर श्रीनगर में। कभी दुकानों में नहीं, लेकिन यहाँ था ना श्रीनगर में सर। अभी दुकानों में नहीं, कभी ये जो आपके घर के बाहर दुकान होगी उसमें बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात। और आप मुझे बताइए, कल आपको कौन आइडेंटिटी कार्ड चेक करेगा कि आप 18 साल से ऊपर हो कि 18 साल से नीचे हो? सही। तो ये तो छोटे छोटे बच्चों को शराब पिलाने लगे। ये तो ड्रग फ्री कश्मीर की बात कर रहे थे, ये तो अब इनको जो है नशेड़ी बनाना चाह रहे हैं। पंजाब वालों को जो उड़ता पंजाब वहां पे बोलते थे, अब यहाँ पे ये ला दिया। पर रादर देन टेकिंग मेजर्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो खत्म करना चाहते हैं और अपनी रियासतों में ये बैन कर रहे हैं, और हमें बोल रहे हैं आप शराब पियो। और हम क्या, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं है? जो दुकान बाहर मस्जिद के पास में होगी उसके बाहर भी आप शराब बेचोगे? यहाँ पे एक दरवाजा मस्जिद का होगा, यहाँ के शराब का होगा जी। तो ये आप घर घर शराब पहुंचा रहे हो। अच्छा सर, ये भी बताया जाता है कि जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है दौरे इक़्तिदार में थी, तो उसने जो है अपने दौरे इक़्तिदार में कुछ नहीं किया है, बस खूनरेजी की है, बस गरीबों को जो है वो लूट। देखिए, अगर मैं गिनने ही स्टार्ट करूं, यूनिवर्सिटीज, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शहबाज बादशाह यूनिवर्सिटी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, मुगल रोड, सिंथन रोड, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, डिग्री कॉलेज, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज, बीबी फातिमा नर्सिंग कॉलेजेस, आर्किटेक्चरल कॉलेज, ये तो हो गया एक छोटी छोटी चीज़। उसके बाद अब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में देखें, ब्यूटिफिकेशन ऑफ डल, ऐसी कौन सी रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, रहबरी सेहत। लेकिन उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दिल्ली वेजरों के लिए क्या कुछ? अब सुनिए ना मेरी बात, मुजफ्फराबाद रोड, एमनिस्टी स्कीम, हमने तो पूरा रेगुलराइजेशन, हमारे टाइम पे तो 90,000 इनका जो है वो कार्रवाई चल रही थी। आपको याद होगा 2017-18 में 90,000
कैजुअल लेबर्स को जो हम परमानेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो हमने ऑनलाइन सारे फॉर्म्स लिए थे, उनका सारा पूरा प्रोसेस था, अब तो उन्होंने वो ठप कर दिया। हमने पूरा उनका वो एक बारी जो है वन टाइम उनको रिलीफ मिल जाता और वो सारे सेटल हो जाते। 90,000 कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का वो जो फाइल चल रही थी, उसके बाद उन्होंने वो फाइल दबा ली। तो ऐसा कौन सा शोबा था जहां हमने काम नहीं किया? जी। अच्छा, रविंद्र रैना जी ने ये भी बताया कि कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में। इस पे आप क्या बताना चाहोगे? मैं उनसे सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आइए मैदान में, इलेक्शन करवाइए, सियासत। अच्छा, दम है सर आपको? सियासी जवाब मैदान में दिया जाता है। क्या पीएचडी एक ही जॉइंटली एक इलेक्शन करेगी? वो आगे इलेक्शन की बात है, वो डिसाइड होगा, वो लीडरशिप डिसाइड करेगी। बट एक आइडियोलॉजी, जहाँ आइडियोलॉजिकल मकसद जो है हमारा, उस पर हम डटे हैं। अच्छा, उसको आप चैलेंज देते हैं कि आप मैदान में आइए, हम इलेक्शन? बिल्कुल, वो तो उन्होंने डीडीसी इलेक्शन में देखा अभी। अच्छा, पीडीपी अभी तैयार है इलेक्शन करने के तो लिए? जबकि उन्होंने देखी डीडीसी इलेक्शन में, हमने 30 जो है 50 सीटों पे हमने लड़ा और 31 सीटें और बिना कैंपेनिंग के, हमारा कोई कैंडिडेट अपने इलाके में ही नहीं गया, उसके बावजूद 31 सीटें हमने जीत ली। तो आए वो देखते हैं। अच्छा सर, आखिर पर आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? जितने भी इस टाइम हमारी ऑडियंस आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मुत्तहिद, आपको मुत्तहिद होना है और सियासी शऊर लाना है जी। और जमहूरियत ही आपका एक रास्ता है। अब कोई जरिया नहीं बचा है कि जिससे आप डिसेंट का जो है एक्सप्रेस करें, और आपको बड़ा इसमें शऊर लाना है और सियासी समझबूझ लाना है। और ख़ास तौर पर जो तानाकशी आपस में, मैं आपको गाली गलौज दूंगा, आप मुझे दोगे, मैं आपके ख़िलाफ़ बोलूँगा, आप मेरे ख़िलाफ़ बोलोगे, इसको बंद कर देना। अभी हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, अभी हमारी लड़ाई शिनाख्त की लड़ाई है, हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। इसके लिए हमें यकजुहत होना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यकजुहत नहीं हुए, अगर हम फ़िरक़ों में बटे, तो हम जो है, हमारी कौम फिर एक बड़ा खमियाजा इसका भुगतेगी। अच्छा, खासकर जितने भी सुंबल के अवाम या अशम की अवाम जो है, खासकर निज़बुल के अवाम, जहां एमएलसी यासिर रशीद साहब भी थे और उसने बाद में जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। जहाँ तक अपने सुंबल की बात की, हमने हमेशा कोशिश की कि हर एक इलाके को रिप्रेजेंटेशन दे। यासिर रशीद साहब कुछ भी नहीं थे, एक सियासी वर्कर था मेरी तरह, तो 2 बारी उसको एमएलसी बनाया ताकि वहाँ के लोगों की खिदमत कर सके। वो बाद में वो कितना कर पाया, कितना नहीं कर पाया, बट हमारी नीयत में, हमारी लीडरशिप की जो नीयत वो ठीक थी कि वहाँ के लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, उनको आराम मिले, उनको काम करने का कुछ करे। चलिए, अब वो बाकी सियासत है कि वो कहाँ गए, क्या गए, क्या नहीं गए, वो अलग चीज़ है। बट इंशाअल्लाहुल मस्तान, हम और हमारी तंजीम आपसे ये वादाबंद है, सुंबल इलाके और ख़ास तौर पर पूरे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसे हम फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और बड़ा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, और हर एक हवाले से इसमें पोटेंशियल है, हर एक हवाले से, चाहे वो टूरिज़्म का लें आप, चाहे वो वहाँ के लोगों का ज़रख़ेज़ जहन देखें आप, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर में देखें, तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी सिविलाइजेशन में, कश्मीर की ख़ास तौर पर सिविलाइजेशन में। हम आपसे ये वादाबंद है कि बांडीपुरा का जब भी बात उठेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आप हमेशा अपने शाना बशाना, क्योंकि वहाँ पर जो है, यहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने वहाँ पे एक ब्रिज बनाया है जो कनेक्ट करता है अशम को सुंबल से, फुट ब्रिज बनाया है। बिल्कुल 100%। जैसे आपने अशम और सुंबल की फुट ब्रिज की बात की, बिल्कुल यही नहीं, उसके अलावा भी बहुत, चाहे वो मानसपल का हो, चाहे वो बाकी और भी हो। इनफैक्ट कंगन साइड से जो सोनमर्ग रोड का वहाँ पे किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का, तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है कि जो हमने वहाँ कोशिश नहीं, डिग्री कॉलेज की, रोड की, हमारी गवर्नमेंट में जो भी मैग्नेटाइजेशन आपका रोड का हो, आपका रोड तो खस्ता था वहाँ पे, तो उस टाइम R&D मिनिस्टर नईम अख्तर साहब से, तो उनके वक्त में हुआ, तो काफ़ी काम हुए, काफ़ी ज़्यादा काम हुए, और जितना हो सका उतना वो किया। बट इंशाल्लाह आगे भी और करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बाशऊर है और लोग जो है समझदार हैं। तो मुझे लगता है कि बांडीपुरा के लोगों को यकजुहत होना चाहिए, और अब जो आगे सियासी पस मंज़र और हालात जो डेवलप हो रही, उसके लिए बड़ा मुतहरिक होना पड़ेगा। चलो सर, बात करने के लिए थैंक यू फॉर कंसिडरिंग दिस वर्दी एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। तो नाज़रीन किराम, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से सोहेल मकबूल का ये खुसूसी रिपोर्ट। Subscribe Kashmir Global Times YouTube channel and push the bell icon for more updates.